हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सक्सेस गाइडेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लर्निंग मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इसमें डीएलएड का एक एनआईओएस के जो हमारे पार्ट्स हैं उसमें हम ब्लॉक 1 पढ़ने जा रहे हैं 504 का। ठीक है, इसमें हम मेनली जो हमारा मेन फोकस जो होगा वो होगा मैथमेटिक्स पे, कि हमारी एलिमेंट्री लेवल पे हमें मैथमेटिक्स कैसे पढ़ानी चाहिए एज बीइंग अ टीचर, अ गुड टीचर, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमारी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, कि हमारा इसमें इंट्रोडक्शन क्या है। कि जैसे कि आप स्कूल सब्जेक्ट्स में जो हमारा मैक्सिमम एम्फेसाइज होता है वो मैथमेटिक्स पे होता है, हमारा नहीं सभी का, जो हमारे नेबर्स हैं, स्कूल है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सबका प्रेशर किस पे होता है? मैथमेटिक्स पे होता है, कि अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आपको जो है एग्ज़ाम टाइम पे भी ज़्यादातर किस पे फोकस कराया जाता है? मैथमेटिक्स पे, कि मैथमेटिक्स पे फोकस कर लो, अगर उस पर ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं तो यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है, इसमें जो हमारा मेन फोकस है वो क्या है, कि हमें मैथमेटिक्स को होमवर्क में भी देना है, मैथमेटिक्स पे मैक्सिमम स्टडी टाइम फोकस करना है। ठीक है, मेनली मैथमेटिक्स को हमने क्या बना दिया, एक तरह से उसको फियर लेके चलते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, जैसे कि एक जनरल फीलिंग है बच्चों के अंदर कि वो एक मिनी अडल्ट की तरह बिहेव करें, उनके अंदर मैथमेटिक्स की स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएं। तो उन्हें क्या कराते हैं कि उनको रोट मेमोरी से उनके जो फार्मूलाज हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको रटा दिया जाता है। जैसे टेबल्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, कंसेप्ट्स हो गए, इन सबको क्या करते हैं, रोट मेमोराइजेशन से मैथमेटाइज नहीं, मैथमेटिक को लर्न करा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटाइजेशन इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, उसे हम पढ़ेंगे आगे। द रिजल्ट इज़ दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन बीइंग सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल मेमोराइजेशन। तो इसके बाद क्या होता है, बच्चे जो हैं वो क्या करने लगते हैं? मेमोराइजेशन करने लगते हैं, किसमें? मैथमेटिक्स में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता जाता है, फोबिया शुरू हो जाता है मैथमेटिक्स का एट द स्कूल लेवल, और जो पूरी लाइफ भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स को लेके इतना डरते हैं कि मैथमेटिक्स का नाम सुनते कहते हैं बस हमारा पीछा छूटे इससे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एट अ प्राइमरी लेवल मैथमेटिक कंसेप्ट को क्या करना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल पे आप उसको पढ़ाएं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उसके एसोसिएशंस के साथ, मतलब कि बच्चे की एज के साथ एसोसिएट करें उसका लर्निंग मटेरियल। ठीक है, और उसकी थिंकिंग, उसके मैथमेटिकल कंसेप्ट ऐसे होने चाहिए कि जो बच्चे को ईजिली लर्न हो जाए। ठीक है, तो एज अ टीचर आपको ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, कि जो बच्चे की स्ट्रेंथ है, डिफ़िकल्टीज़ है क्लास में, उन सबको आप क्या करें, अपने माइंड में रखें। ठीक है, और जब लर्नर को ज़रूरत हो कि उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मैथमेटिक्स में, उसकी टेक्स्ट बुक से अलग कुछ उसको पढ़ाना पड़ रहा है आपको, तो पढ़ाइए। ठीक है, नहीं तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, एक बर्डन हो जाएगा, एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, उसको जो भी आप कर सकते हैं, क्या उसकी प्रॉब्लम को कम करने के लिए, उसके फोबिया को कम करने के लिए, उसकी डिफ़िकल्टीज को बाहर निकालने के लिए उसको एक जॉयफुल मैनर में पढ़ाइए मैथमेटिक्स को। ठीक है, उसको फैसिलिटेट कीजिए उसके बिगिनिंग डेज़ में, क्योंकि अगर आप उसे स्टार्टिंग में एक लवेबल नेचर दे रहे हैं मैथ्स के लिए, तो उसका एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट बनेगा, एक प्लीजेंट पर्सपेक्टिव बनेगा। नहीं तो क्या होगा, पूरी लाइफ भी वो उस पर कमांड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स लर्निंग होती क्या है। ठीक है, हमें पढ़ना है कि बच्चे को कैसे लव कराया जाए मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है, तो कैसे वो टिपिकल प्रॉब्लम के साथ खेलना शुरू करे, कैसे वो फियर, उस मैथ का जो फियर है उसको बाहर आए, उसके लिए हमें बहुत सारे उसको प्लीजेंट एक्सपीरियंस कराएं हम उसको। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम सोचते हैं, हम देखते हैं कि द वे अ चाइल्ड थिंक्स, कैसे एक बच्चा सोचता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको क्या लगता है, कैसी फीलिंग आती है कि क्या है बच्चा। हाँ, तो यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है वो कई तरीके से आते हैं। जैसे कि एक चाइल्ड्स माइंड इज़ लाइक अ क्लीन स्लेट टू बी रिटर्न अपॉन, मतलब एक बच्चे का जो माइंड है वो एकदम क्लीन स्लेट है और हमें उस पर लिखना है। ठीक है, लाइक दिस
एंड सेकेंड वन इज़ अ चाइल्ड्स माइंड इन टोटली डार्क विच शुड बी इल्यूमिनेटेड बाय द नॉलेज। मतलब यहाँ पे क्या है कि चाइल्ड का जो माइंड है वो बिल्कुल एकदम अंधेरे में है और आपको उसको इल्यूमिनेट करना है, ठीक है। और अ चाइल्ड इज़ लाइक अ लम्प ऑफ क्ले विच कैन बी गिवन एनी शेप एज यू डिज़ायर। मतलब कि आपको वो क्ले जैसा दिखाई दे रहा है कि आप उसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं इन द स्टार्टिंग, ठीक है। अ चाइल्ड इज़ लाइक अ ग्रीन प्लांट विच शुड बी नर्चर्ड। एक बच्चा जो एक छोटा सा ग्रीन प्लांट है, अब हम उसको नर्चर करेंगे। ऐसे ऐसे आपको थॉट्स आ रहे होंगे कि मतलब लाइक कि आपको कैसा लगता है बच्चा है कि जब वो स्टार्टिंग में प्राइमरी में स्कूल में आता है तो कैसा लगता है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आंसर्स हैं आपके। अ चाइल्ड्स माइंड इज़ लाइक अ एम्प्टी पॉट टू बी फिल्ड बाय नॉलेज। एक बच्चे का जो दिमाग होता है वो एम्प्टी पोट के जैसा होता है और उसको हमें नॉलेज से भरना है। तो क्या आप इन सब स्टेटमेंट के साथ जाएंगे? क्या आपको लगता है ये सब होता है कि बच्चा क्लीन स्लेट होता है या एक ग्रीन प्लांट होता है, हमें उसे नर्चर करना है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, या फिर उसके पास कुछ नॉलेज होती है? होती है। द बेस ऑफ थिंकिंग इज़ परसेप्शन। उसके पास क्या होता है? परसेप्शन होता है। और परसेप्शन कहाँ से आता है? ऑब्जर्विंग, एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट। परसेप्शन सबका अलग अलग होता है। तो अ यंग चाइल्ड फर्स्ट इंटरेक्शन विद हिज एनवायरनमेंट आर बेस्ड ऑलमोस्ट ओनली ऑन द सेंस एक्सपीरियंस। जैसे हमने प्याजे, ब्रूनर और इन सब की थ्योरीज पढ़ी है ना, तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चा पहली बार लाइफ में आता है तो वो क्या करता है, वो सेंसेस से सीखता है, ठीक है। तो सीइंग, टचिंग, हियरिंग, टेस्टिंग, इन सब चीज़ों से सीखता है, ठीक है। तो क्या है, फर्स्टली वो कैसे परसेप्शन करता है? अपनी सेंसेस से, ठीक है। तो क्या समझते हैं आप, क्या बच्चा एक स्लेट होता है? नहीं ना। चलो अब आगे चलते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज विच इमर्ज फ्रॉम द स्टडीज ऑफ एडलबर्ट एमेस जेफर बेक इन 1938। नाम थोड़ा सा बड़ा है। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने परसेप्शन के ऊपर, जो हमारा परसेप्शन होता है उसके ऊपर थोड़े से जो हैं अपने व्यूज़ रखे हैं, ठीक है। तो हमारे परसेप्शन जो है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि सबके परसेप्शन एक जैसा होता है, यूनिक होते हैं। एक अडल्ट का परसेप्शन ले लो, एक चिल्ड्रन का परसेप्शन ले लो, दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चा जो है वो क्या होता है, अपना परसेप्शन कब चेंज करता है? जब वो अपने जो थॉट्स हैं, जो अपना परसेप्शन है उसके अपोजिट में एक रिजल्ट देखे, तभी तो वो क्या करेगा, अपना परसेप्शन चेंज करेगा। जैसे कि एक चाइल्ड है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि उसकी मदर जो है वो दो आटे की गोलियों को एक साथ मिला रही हैं, ठीक है। जैसे आटे की बोल बनाते हैं और उससे रोटी बनाते हैं, तो वो उन्हें एक साथ मिला रही हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि 1+1 = 2। बट क्या वो क्या चेंज कर रही हैं, वो तो दो डो को एक साथ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बना रही है, मतलब एक ही रोटी बना रही है, एक ही ब्रेड बना रही है। तो क्या वो इस पर्पस को, क्या इस परसेप्शन को वो चेंज कर पाएगा? नहीं ना, क्योंकि उसने क्या सीखा है, 1+1 = 2। तो ठीक है। अब हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है, सोचने का मतलब परसेप्शन का तरीका बिल्कुल अलग होता है। पर कम्युनिकेशन एक ऐसा पॉसिबल वे है जिसके थ्रू आप दूसरे का परसेप्शन, दूसरे का एक्सपीरियंस जान सकते हैं, ठीक है। मतलब अब आप क्या करेंगे, अब आप एक क्लास में हैं तो हर एक बच्चे का परसेप्शन आप जानिए, ठीक है। कि आपको अगर आपने कुछ भी एक एक्टिविटी कराई है तो उसके ऊपर बच्चों से क्वेश्चन कीजिए कि उनका परसेप्शन है क्या इस पे, ठीक है। क्या वो सोचते हैं इस बारे में और क्या इसका मतलब उनकी थिंकिंग कहाँ तक जाती है, ठीक है। आपको ये सब क्या है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेनली थिंग फर्स्ट विज परसेप्शन, ठीक है। तो आपको परसेप्शन को बहुत ध्यान देना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इन द फील्ड ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में नहीं है तो आप उनकी इमेजेस दिखाइए बच्चों को, ठीक है। और बच्चों को समझाइए और उनकी जो माइंड लैंग्वेज है, जो उनका परसेप्शन है वो जानिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम मैथमेटिक्स में प्याजे की थ्योरी को रिलेट करेंगे, ठीक है। आपको पता है ना, प्याजे की थ्योरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, आई होप, क्योंकि आपने जो सीटेट क्लियर करा है तो प्याजे की थ्योरी तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे नहीं आती होगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्म्स एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन एंड इक्विलिब्रियम, इन टर्म्स से सब मतलब फेमिलियर होंगे, सबको ये आता होगा। तो मैं ज़्यादा इन पे फोकस नहीं करूँगी। लेकिन अब हम इस कंसेप्ट में समझेंगे कि मैथमेटिक्स को आप इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
मतलब एक बच्चे को क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, जो चाइल्ड होगा वो अपनी प्रोसेस करेगा माइंड में और एसिमुलेट करना चाहेगा वो जो ऑब्जेक्ट उसको दिखाया गया है, ठीक है, कि क्या उसके मेंटल स्ट्रक्चर में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर वो उसको क्या करेगा, एकोमोडेट करेगा, मॉडिफाई करेगा अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को, सॉरी। और जब भी चाइल्ड के बीच माइंड में एक बैलेंस आ जाएगा, लाइक उसके जो माइंड में इमेज थी और जो हमने उसे दिखाया है परसीव्ड ऑब्जेक्ट, तो वो अगर बैलेंसिंग रख जाते हैं तो क्या होता है, उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। एंड व्हाट इज़ एडेप्टेशन, एडेप्टेशन इज़ एक जो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे के माइंड में जो हमारे चेंजेस हुए हैं उसको रखना, ठीक है, वो क्या होता है, एक एडेप्टेशन होता है। अभी हम क्या करेंगे, इसको आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पियाजे की थ्योरी का सब कुछ समझ में आता है। तो क्या करना है, बच्चे को पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके मैथमेटिक्स कंसेप्ट को समझाना है, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैव अ नाइस डे।